जीवन में सपनों का पीछा करना कभी आसान नहीं होता। राह में रुकावटें आती हैं, लोग हंसते भी हैं और मजाक भी उड़ाते हैं, मगर वही लोग एक दिन आपकी सफलता देखकर गर्व से आपका नाम लेंगे। बात करते हैं मेष राशि की। अक्टूबर 2025 आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण समय साबित होगा। इस पूरे महीने में स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संबंध, विवाह, भाग्य, करियर और व्यवसाय हर क्षेत्र पर ग्रहों का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मित्रों, यह भविष्यवाणी जन्म राशि या चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आइए देखें कि ग्रहों की स्थिति कैसी है और उनका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार दिखाई देगा। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। वर्तमान समय में मंगल आपके सप्तम भाव में स्थित हैं। यह स्थान आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों से जुड़ा हुआ है। वहीं तृतीय भाव में बृहस्पति का होना आपके प्रयासों और साहस को मजबूती देगा। पंचम भाव में शुक्र और केतु की उपस्थिति प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगी। षष्ठ भाव में सूर्य और बुध का योग कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य और शत्रु संबंधी मामलों को उजागर कर रहा है। लाभ भाव यानी 11वें घर में राहु विराजमान हैं, जो आपके सामाजिक दायरे और लाभ के अवसरों पर असर डालेंगे। द्वादश भाव में शनि की उपस्थिति इस समय आपको 7.5 का अनुभव करवा रही है, इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना आवश्यक रहेगा। इस प्रकार अक्टूबर का महीना आपके लिए कई नए अनुभव और उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आगे के हिस्से में हम हर पहलू स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, विवाह, करियर, व्यापार और भाग्य को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप आने वाले समय के लिए तैयार रह सकें। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें, हर हर महादेव। पहली घटना। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। इस महीने मंगल आपके सप्तम भाव में स्थित हैं, लेकिन 27 अक्टूबर के बाद इनका गोचर अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में होगा। चूंकि यह अपनी ही राशि है, इसलिए यहाँ कोई गंभीर नकारात्मक प्रभाव नहीं बनेगा। फिर भी इस बदलाव का असर आपके शरीर पर कुछ हद तक जरूर दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, शनि वर्तमान समय में द्वादश भाव में हैं और इनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और इस समय षष्ठ भाव में बैठे हैं। जब पंचमेश सूर्य षष्ठ भाव में हो और उन पर शनि की दृष्टि हो तो स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना आवश्यक हो जाता है। 16 अक्टूबर से पहले का समय आपके लिए थोड़ा संवेदनशील रहेगा। इस दौरान भोजन की आदतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तैलीय, मसालेदार और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों से दूरी बनाएं। पेट से संबंधित तकलीफ या एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। प्रदूषण से भी बचाव करना होगा, वरना आंखों में जलन या एलर्जी जैसी स्थिति हो सकती है। साथ ही सूर्य और शनि के इस प्रभाव के कारण कभी-कभी आत्मविश्वास में भी थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। 16 अक्टूबर के बाद स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा। जब सूर्य सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो यद्यपि वहां नीचस्थ रहेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और पहले की तुलना में ऊर्जा व रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होने लगेगी। इस प्रकार अक्टूबर के पहले पखवाड़े में सावधानी और संयम बरतना जरूरी है, जबकि बाद का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से अपेक्षाकृत आराम देने वाला रहेगा। दूसरी घटना। अब आते हैं आपके प्रेम जीवन पर। पंचम भाव केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि प्रेम और संतान से भी जुड़ा होता है। इस समय पंचम भाव में शुक्र के साथ केतु स्थित हैं। यही स्थिति आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव ला सकती है।
यदि पहले से आपके संबंधों में दूरी है या बातचीत रुकी हुई है, यहाँ तक कि यदि सामने वाले ने आपसे संपर्क तोड़ दिया है, तो मध्य अक्टूबर के बाद परिस्थितियों में सुधार की संभावना है। कारण यह है कि उस समय सूर्य और मंगल का परस्पर योग बनेगा। जब ये दोनों ग्रह मिलकर प्रभाव डालते हैं, तब संचार की राहें खुलती हैं और गलतफहमियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। लेकिन 16 अक्टूबर से पहले का समय थोड़ा नाजुक रहेगा। सूर्य और मंगल आपस में द्वादश भाव के संबंध में हैं, जिसके कारण छोटी छोटी बातों पर विवाद या गलतफहमी बढ़ सकती है। पुराने मुद्दों को दोहराने से बचें, वरना सामने वाला व्यक्ति चिड़चिड़ापन महसूस कर सकता है और रिश्ता और अधिक तनावपूर्ण हो सकता है। मध्य अक्टूबर के बाद जब सूर्य सप्तम भाव में पहुंचकर मंगल के साथ संबंध बनाएंगे, तो धीरे धीरे रिश्तों में स्पष्टता आएगी। तीसरी घटना। अब चर्चा करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। वैवाहिक संबंधों का प्रतिनिधित्व सप्तम भाव करता है। इस समय वहां मंगल विराजमान है। सप्तमेश शुक्र पंचम भाव से आगे बढ़कर 9 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और षष्ठ भाव में स्थित हो जाएंगे। इस स्थिति से दो पहलू सामने आते हैं। पहला, यदि आपके जीवन साथी किसी प्रकार का ऋण या आर्थिक सहयोग लेना चाहते थे, तो उसमें उन्हें आसानी हो सकती है। दूसरा पहलू यह है कि चूंकि षष्ठ भाव रोग और विरोध का स्थान माना जाता है, इसलिए जीवन साथी के स्वास्थ्य पर हल्का फुल्का असर दिखाई दे सकता है। जुकाम, खांसी, बुखार जैसी छोटी छोटी परेशानियां जल्दी घेर सकती हैं, विशेषकर 9 अक्टूबर से 22-23 अक्टूबर तक का समय थोड़ा सावधानी की मांग करता है। इस अवधि में मंगल और शुक्र का द्वादश संबंध बन रहा है। इसके कारण पति पत्नी के बीच विचारों में मतभेद या तकरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि यह स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है। चौथी घटना। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, आपका भाग्य, करियर और व्यापार। भाग्य का संबंध नवम भाव से और कर्म का संबंध दशम भाव से होता है। इन दोनों का संतुलन ही जीवन की दिशा तय करता है। भाग्येश बृहस्पति इस समय आपके तृतीय भाव में स्थित हैं, लेकिन 19 अक्टूबर को उनका गोचर चतुर्थ भाव में होगा। यह परिवर्तन भले ही कुछ समय के लिए हो, किंतु इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होगा। चतुर्थ भाव में प्रवेश करते ही बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, यानी अपनी श्रेष्ठ स्थिति में आकर केंद्र से आपके जीवन पर दृष्टि डालेंगे। यह योग आपके लिए अनेक शुभ अवसर लेकर आ सकता है। 19 अक्टूबर के बाद से आपके भाग्य का सितारा मजबूत होगा। घर परिवार में मांगलिक या शुभ कार्य संपन्न होने की संभावना बनेगी। यदि आप लंबे समय से किसी बड़े निवेश या संपत्ति से जुड़े निर्णय के बारे में सोच रहे थे, तो यह समय उसे वास्तविकता में बदलने के लिए अनुकूल है। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में भी यह परिवर्तन सकारात्मक संकेत देता है। उच्च के बृहस्पति आपके कामकाज में स्थिरता लाएंगे और आपकी योजनाओं को मजबूती प्रदान करेंगे। अक्टूबर के अंतिम दिनों से लेकर दिसंबर तक का समय बड़े कदम उठाने और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने के लिए उपयुक्त रहेगा। 10वां भाव हमेशा करियर और कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ पर स्थिति यह दर्शाती है कि यदि माता के शरीर में पहले से जोड़ों का दर्द या पाचन से संबंधित कोई परेशानी रही है, तो उसमें धीरे धीरे सुधार की संभावना बनती हुई दिख रही है। 5वीं घटना, करियर। अब बात करें करियर की, तो 19 अक्टूबर के बाद बृहस्पति की दृष्टि सीधे 10वें भाव पर पड़ेगी। इससे प्रबंधन क्षमता, संवाद कला, बैंकिंग और डॉक्यूमेंटेशन जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति के योग बनेंगे। बृहस्पति की यह दृष्टि और साथ ही शनि का बृहस्पति की राशि में स्थित होना बड़ी कंपनियों या बहुराष्ट्रीय संस्थानों में कार्य के अवसर खोल सकता है।
वहीं शनि 12वें भाव में रहकर यदि आप विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय 19 अक्टूबर के बाद जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। हालांकि 19 अक्टूबर से पहले कुछ आलस्य, अनमनापन या काम के प्रति उत्साह की कमी महसूस हो सकती है। कभी मन काम से हटकर इधर-उधर भटक सकता है या असंतोष की भावना आ सकती है। इसका कारण शनि का 12वें भाव में होना है, जिससे मन बार बार डाइवर्ट हो सकता है। साथ ही छठे भाव पर शनि की दृष्टि के कारण कार्यक्षेत्र में राजनीति या विरोधियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो वह नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद करियर से संबंधित अड़चनें दूर होंगी और रोजगार या नए अवसर मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। छठवीं घटना, व्यापार। यदि व्यापार की स्थिति पर दृष्टि डालें तो यह महीना मेष राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आता है। 3 अक्टूबर से बुध की स्थिति अनुकूल होगी, जिससे व्यापारिक योजनाओं में गति आएगी। राहु का 11वें भाव में होना लाभ की संभावनाओं को बढ़ाता है और मध्य अक्टूबर के बाद बृहस्पति का केंद्र में आना व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव और अच्छे अवसर प्रदान करेगा। इस अवधि में लाभ के योग अधिक प्रबल दिखाई देते हैं और पुराने कार्यों से भी अच्छा परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। अब उपायों की ओर ध्यान दें। वर्तमान समय में आपकी 7.5 चल रही है, इसलिए शनिदेव की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। शनि के बीज मंत्र प्रा प्र सह शनैश्चराय नमः का नियमित जप करें। यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर हो तो शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करना लाभकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और मंगल के लिए क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही प्रतिदिन प्रातःकाल उदित होते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करने से भी शुभ फल प्राप्त होंगे। ये साधारण से उपाय आपके व्यापार और जीवन की गति को संतुलित करेंगे और सकारात्मकता का संचार करेंगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।